कहानी शुरू होती है हीरो से, जिसकी नई नई शादी होती है हीरोइन से। हीरो का पुराना आदत है बात बात पर झूठ बोलना और राय का पहाड़ बनाना। हीरोइन को झूठ से सख्त नफरत है और उसने पहले ही चेतावनी दे रखी थी कि अगर कोई झूठ पकड़ा गया तो वह घर छोड़कर चली जाएगी। अब हीरो अपनी इस डर के मारे एक छोटी सी सच को छुपाने के लिए नए 10 झूठ बोलना शुरू कर देता है। ट्विस्ट तब आता है जब हीरो के पिताजी, जिसकी हाल ही में देहांत हो चुकी होती है, वह एक ऐसे भूत बनकर वापस लौटता है। लेकिन मजेदार बात यह है कि वह किसी को डराने के लिए नहीं आता है, बल्कि वह अपना इच्छा पूरा करवाने के लिए आता है। दिक्कत यह है कि उसके पिताजी का भूत सिर्फ हीरो को ही दिखाई देता है, हीरो के घर वाले किसी सदस्य को दिखाई नहीं देता है। जब हीरो अपने पिताजी भूत से हवा में बात करता है तो बाकी सबको लगता है कि हीरो का दिमागी संतुलन बिगड़ चुका है। हीरो का जो दोस्त है वह मदद करने के चक्कर में सिचुएशन को और बिगाड़ देता है। वह घर वालों लोगों को यकीन दिला देता है कि हीरो पर किसी ऊपरी हवा का साया है। दूसरी तरफ पिताजी का भूत चीजों को हवा में उड़ाने लगता है और हीरोइन के सामने ऐसी परिस्थिति पैदा कर देता है जिसे हीरो का हर बात झूठ लगने लगता है। फिल्म का आखिरी हिस्सा पूरी तरह से पागलपंती से भरा हुआ है। हीरोइन को लगता है कि हीरो उससे बेवफाई कर रहा है, जबकि घर वाले तांत्रिक बुलाकर हीरो का भूत भगाने का तैयारी कर रहा है। बेचारा हीरो एक तरफ तांत्रिक से बच रहा है तो दूसरी तरफ अपनी पत्नी को मनाने की कोशिश कर रहा है और तीसरी तरफ अपने भूत जैसे पिता को शांत करने में लगा पड़ा है। फिल्म का फर्स्ट हाफ थोड़ा स्लो है, लेकिन सेकेंड हाफ में जब भूत का एंगल पूरी तरह से एक्टिव होता है तो हंसी रुकना मुश्किल हो जाता है। हीरो और उसकी दोस्त की चुगलबंदी हमेशा की तरह कमाल की है। सबसे ज्यादा तारीफ वीएफएक्स, जिस तकनीक के कारण उसके पिताजी का किरदार को दोबारा स्क्रीन पर जिंदा किया गया है। कहानी में कुछ नयापन नहीं है, वही पुराना फिल्म जैसे कंफ्यूजन। अगर आप बिना दिमाग लगाए हुए सिर्फ हंसना चाहते हैं तो यह फिल्म एक बार देखने